इस वैक्सीनेशन ड्राइव के दौरान 2 किस्म के वैक्सीन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक कोविशील्ड है जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लिमिटेड का है। इस वैक्सीन को हमने सभी राज्यों को दिया है। इसी प्रकार दूसरा वैक्सीन जो है वो कोवैक्सीन है जो भारत बायोटेक द्वारा बनाया गया है। प्रारंभिक रूप से हमने इसे 12 राज्य को दिया है। अब चूंकि आज ये वैक्सीनेशन सेशन शुरू हुए हैं सारे देश में, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि द टोटल सेशंस ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ वैक्सीन, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड थ्रूआउट द कंट्री हेल्ड वर 3,351। सारे देश में 3,351 सेशन साइट्स पे दोनों किस्म के वैक्सीन को लगाया गया। यहाँ पर मैं आपको पहले उन 11 राज्यों के नाम बता रहा हूँ जहाँ पे दोनों किस्म के वैक्सीन लगाए गए और कितने सत्र वहाँ पे आयोजित किए गए। असम में 65, बिहार 301, दिल्ली 81, हरियाणा 77, कर्नाटका 242, महाराष्ट्र 285, ओडिशा 161, राजस्थान 167, तमिलनाडु 160, तेलंगाना 140 and Uttar Pradesh 317. Now, the other states and UTs where the vaccination sessions were held with only one type of vaccine, that is Covishield. I want to name them: Andaman and Nicobar 2 session sites, Andhra 332, Arunachal 9, Chandigarh 4, Chhattisgarh 97, Dadra and Nagar Haveli 1, Daman and Diu 1, Goa 7, Gujarat 161, Himachal Pradesh 28, Jammu and Kashmir 41, Jharkhand 48, Kerala 133, Ladakh 2, Lakshadweep 1, Madhya Pradesh 150, Manipur 10, Meghalaya 10, Mizoram 5, Nagaland 9, Puducherry 8, Punjab 59, Sikkim 2, Tripura 18, Uttarakhand 34, and West Bengal 183. Now, I would like to tell you that the total vaccination personnel involved across the country, पूरे देश में जिन लोगों ने टीकाकरण का कार्यक्रम चलाया वो संख्या है 16,755। और जो हमारे पास प्रोविजनल डेटा है उसके अनुसार ये शाम के 5:30 बजे तक का डेटा है। उस समय तक इन सभी सेशन साइट्स में 1,65,714 बेनिफिशियरीज़ को टीका लगाया जा चुका था। और आपकी जानकारी के लिए राज्यवार संख्या मैं पढ़ना चाहता हूँ। अंडमान 78, आंध्र प्रदेश 16,963, अरुणाचल 743, असम 2721, बिहार 16,401, चंडीगढ़ 195, छत्तीसगढ़ 4,985, दादरा नगर हवेली 64, दमन एंड दीव 43, दिल्ली 3,403, गोवा 373, गुजरात 8,557। इसी प्रकार हरियाणा 4,656, हिमाचल 1,408, जम्मू कश्मीर 1,954, झारखंड 2,897, कर्नाटका 12,637, केरला 7,206, लद्दाख 76, लक्षद्वीप 21, मध्य प्रदेश 6,739,
महाराष्ट्र 15,727, मणिपुर 510, मेघालय 509, मिज़ोरम 314, नागालैंड 499, ओडिशा 8,675, पुडुचेरी 206, पंजाब 1,200, राजस्थान 9,279, सिक्किम 120, तमिलनाडु 2,728, तेलंगाना 3,600, त्रिपुरा 266, उत्तर प्रदेश 15,975, उत्तराखंड 2,226 एंड वेस्ट बंगाल 9,582। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि डिफेंस पर्सनल का डेटा हमने अलग से इसमें सम्मिलित किया है। जो प्रोविजनल डेटा है वो 2,182 है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चूँकि ये हमारा कार्यक्रम का आज पहला दिन था और कोविन जो हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है उस पे हमने पहली बार ये अभ्यास किया था, ट्राई रन हमने किया था। उसके बाद वास्तविक रूप से ये पहला प्रयास था, तो कुछ छोटे मुद्दे यहाँ पे उठे थे। द इश्यूज विच were highlighted during the campaign was first, there was a delay in uploading of the beneficiaries list at some session sites. कुछ सेशन साइट्स पे डेटा को अपलोड करने में थोड़ा विलंब हुआ था, जिसको हमने ठीक किया। सिस्टम परफॉर्मेंस एंड स्पीड was improved and is being further optimized. Then there was a small issue, कुछ हेल्थ केयर वर्कर्स जिनको वैक्सीनेशन हो गया था उनका शेड्यूल नहीं था, लेकिन उसके लिए भी हमने प्रोसेस इवॉल्व किया एंड स्टेट्स वर एडवाइज्ड टू अपलोड डिटेल्स ऑफ सच हेल्थ केयर वर्कर्स इन कोविन डेटाबेस. So, to summarize, I want to say that COVID-19 vaccination drive was successful during day one, which was today. A total of 3,351 sessions were held across the country, wherein 1,65,714 beneficiaries were vaccinated as per the provisional reports. ये provisional reports ही हैं. A total of 60,755 personals were involved in organizing the immunization session sites, and I want to stress here that there was no case of post-vaccination hospitalization reported so far. And Honorable HFM has reviewed the progress with the Honorable Health Ministers of all the states and UTs at 6 p.m.